हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे लेक्चर्स मेरे से अच्छे से समझ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कई टॉपिक्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है जॉब एनालिसिस। इसमें हम मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस और टेक्निक सीखेंगे जो कि जॉब एनालिसिस करते समय अपनाई जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए। लेक्चर को पूरा सुनिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि एजुकेशन को बढ़ाना और नॉलेज को बांटना हम सबका फर्ज है। स्टार्ट करेंगे मीनिंग के साथ। क्या होता है जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस एक फॉर्मल और डिटेल स्टडी है एक जॉब के बारे में। कंपनी में कई तरीके की नौकरियां होती हैं, कई तरीके की मतलब जॉब्स होती हैं। हर एक जॉब के अंदर ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। तो जॉब के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को स्टडी करना ताकि एक राइट पर्सन को राइट जॉब के ऊपर रखा जाए। कंपनी यही चाहती है, यही ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। एक बहुत जरूरी बात, जॉब एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है ऑनगोइंग जॉब्स के ऊपर। जिन जॉब्स के ऊपर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उन्हें स्टडी किया जाता है ताकि जहां पर चेंज की जरूरत है तो उसी समय चेंज को लाया जा सके और जॉब को बेहतरीन तरीके से करवाया जा सके। एचआर मैनेजर के लिए ये बहुत ही जरूरी टास्क है कि वो एक एनालिस्ट भी हो। उसके ये ड्यूटी है कि वो आइडेंटिफाई करे कि एक जॉब में क्या क्या एक्टिविटीज मतलब क्या क्या गतिविधियां करनी पड़ती हैं, क्या क्या टास्क करने होते हैं, कौन से काम करने हैं, क्या तरीका होगा इन कामों को पूरा करने का, क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड होंगी उस एम्प्लॉय के अंदर जिसे उस जॉब के ऊपर रखा जाएगा ताकि वो इफेक्टिव मतलब बेहतरीन तरीके से उन कामों को कर पाए, अपनी जॉब को निभा पाए अच्छे से। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एडविन बी फ्लिपो की। डेफिनेशन में फ्लिपो ने बोला कि जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है, मतलब कई सारे काम करने पड़ते हैं अगर एक जॉब को आपने ढंग से एनालाइज करना है। इस प्रोसेस के अंदर स्टडी किया जाता है और सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कि एक जो स्पेसिफिक जॉब है उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस मतलब क्या काम करने हैं, क्या जिम्मेवारियां देनी है। जब एक बार जॉब एनालिसिस कर लिया जाता है उसी का नतीजा होता है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाती है जॉब की और जॉब स्पेसिफिकेशंस भी क्लियर हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों चीजें क्या हैं, तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से सुन सकते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि जॉब एनालिसिस होता क्या है। यहाँ पर मैंने जॉब एनालिसिस किया है एक मार्केटिंग मैनेजर की जॉब का। मिस मोनाली एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं। देखिए, जब उनकी जॉब का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 3 मेन टास्क हैं जो उनको करने हैं। सबसे पहला तो उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ बातचीत करते हुए नए नए प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है। ज्यादा रिसर्च करनी है कि मार्केट में कौन सी नई अपॉर्चुनिटी है जिस तरीके के प्रोडक्ट बना के हमारी कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है। अभी भी कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट बिकते होंगे जिसकी सेल्स भी होती हैं, तो ये चेक करना कि जो हमारा सेल्स का कैंपेन चल रहा है क्या कस्टमर उससे अट्रैक्ट होते हैं कि जरूरत है उस कैंपेन को बदलने की। तो इस तरीके से एक जॉब को डिटेल में स्टडी करते हुए कि इसमें क्या क्या टास्क किए जाते हैं, क्या परफॉर्मेंस है, क्या काम है, इसी को बोला जाता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस को सीखने के लिए हमें इसकी टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है जॉब। जॉब का मतलब होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ पोजीशंस। कौन कौन सी पोजीशंस का जो ग्रुप बनता है उसे बोला जाता है जॉब।
उस ग्रुप की सेम ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और एक जैसी जॉब ही रिक्वायर्ड होती है। जिस तरीके से मान लीजिए जॉब हो सकती है एक टाइपिस्ट की, एक सेल्समैन की, ये सब होती हैं जॉब्स। दूसरी है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज। जब एक पोजीशन के ऊपर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है तो उसे पता होता है कि ये पोजीशन क्या डिमांड करती है। मान लीजिए एक पर्सन को मेल क्लर्क की नौकरी मिल गई, तो उसे इनकमिंग मेल को ध्यान में रख के सारी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है समझनी, कि पोजीशन होती है पर्सनल लेकिन जॉब होती है इम्पर्सनल। फिर आ जाती है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि इंसान क्या काम कर रहा है। जैसे बिजनेस भी एक ऑक्यूपेशन है, तो कई तरीके की ऑक्यूपेशंस हो सकती हैं। फिर है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ टास्क। क्या क्या काम है जो आपको करने पड़ेंगे, वही आपकी ड्यूटी कहलाते हैं। टास्क, इसका मतलब होता है वर्क एक्टिविटी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने काम करने पड़े। जॉब फैमिली, एक तरह की नौकरियों को एक ही फैमिली में एक ही क्लास में डाल दिया जाता है। जैसे बोला जाता है क्लरिकल जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, मैनेजरियल जॉब्स। फिर आ जाती है जॉब क्लासिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि एक कैटेगरी का बनाना, यानी जो नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म किया जाएगा या लेवल ऑफ पे। जैसे बोला जाए कि ये सब नौकरियां 50,000 से ज्यादा तनख्वाह वाली हैं। फिर आती है जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन का मतलब उसकी वर्थ जानना, कितनी कीमत है उसकी। तो जब हम जॉब मार्केट में अपनी नौकरी का कंपैरिजन करते हैं तो इवेल्युएट करते हैं कि मार्केट में इस जॉब की स्टैंडिंग क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जॉब एनालिसिस करने के पीछे? इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है जॉब रीडिजाइन, नौकरी को दोबारा से नए तरीके से पहचानना और सिंप्लीफाई करना ताकि काम बेहतर हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। वर्क स्टैंडर्ड्स, जब हम चाहते हैं कि एक जॉब या टाइम उतना ही लगे जितना हम चाहते हैं तो उसको स्टडी करते हुए उस जॉब को कितने समय में पूरा करना है, ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी सपोर्ट उस काम को करने के लिए चाहिए, चाहे वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो तभी बेहतर तरीके से हो सकती हैं अगर एक जॉब को डिटेल में स्टडी किया जाए। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको जॉब एनालिसिस समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए और अगर कोई सजेशन है तो जरूर बताइए। अब बारी आ जाती है प्रोसेस की। तो ये चार्ट आप सबने लर्न करना है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉइंट के साथ जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। किसी भी जॉब का एनालिसिस करने से पहले कंपनी के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि स्टडी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी जॉब्स करनी है उनको भी स्टडी किया जाता है। एक जॉब का दूसरी जॉब के साथ क्या तालमेल है। इसके अलावा 3 जरूरी बातें हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों को देख के तभी डिसाइड होता है कि जॉब करवाने का क्या तरीका अपनाया जाएगा। इन तीनों के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। जब एक बार ये पता लग गया कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बनाया जाता है प्रोग्राम कि किस तरीके से जॉब एनालिसिस करना है। इसमें 4 पॉइंट्स किए जाते हैं डिसाइड। पहला तो है कि जॉब एनालिसिस का इंचार्ज कौन होगा। दूसरा, कितने समय में एनालिसिस को कंप्लीट करना है। कितना पैसा लगाना है, बजट डिसाइड किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो इंसान एनालिस्ट की भूमिका निभा रहा है उसे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, वो पहले से ही फिक्स कर लिए जाते हैं। जॉब एनालिसिस करने के बाद तीसरा स्टेप ये कहता है कि ये डिसाइड करो कि जॉब एनालिसिस से जो इंफॉर्मेशन आएगी उस इंफॉर्मेशन का यूज कहाँ पर करना है। उसी इंफॉर्मेशन से ये डिसाइड होगा कि प्रायोरिटी किसको देनी है। अगर कहीं पर कंस्ट्रेंट, रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को दूर कैसे करना है। मतलब उस इंफॉर्मेशन की मदद से प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन और मेंटेनेंस, ये चारों डिसीजंस लिए जाएंगे। चलिए इसके ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ।
एबी इंडस्ट्रीज ने जब जॉब एनालिसिस किया प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट का, तो उन्हें ये पता लगा कि उसके स्किल्स में कमी है। अब हमने अभी पढ़ा था कि डिसीजंस लिए जाएंगे डेवलपमेंट के, कंपनसेशन के, तो उन्होंने यही डिसीजन लिया कि ये नई इंजीनियरिंग टेक्निक सिखानी पड़ेंगी, इसीलिए उसको भेजना पड़ेगा अब्रॉड। उन्होंने बोला कि एक वीक लॉन्ग 7 दिन की वर्कशॉप लगाने के लिए आप जर्मनी जाएंगे। तो इस तरीके से जॉब एनालिसिस करके कमी पता लगी और उसी कमी को ठीक करने के लिए डिसीजन लिया गया। अब हर एक जॉब को स्टडी कर पाना तो मुमकिन नहीं, इसीलिए कुछ एक जॉब्स को सैंपल की तरह सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसी के बेस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। इससे समय में भी बचत होती है और पैसा भी बजट के अनुसार ही खर्चा होता है। जॉब एनालिसिस में फिफ्थ स्टेप है अंडरस्टैंड जॉब डिजाइन। इसके अंदर जो अभी जॉब चल रही है उसको क्या क्या बदलना है, उसकी डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, मैनुअल्स, हर चीज को स्टडी करते हुए उसे डीप में स्टडी कर लिया जाता है। जॉब एनालिसिस में स्टडी कर रहे हैं जॉब को, तो डेटा किससे मिलेगा? ऑब्वियसली उसी से मिलेगा जो पर्सन उस जॉब के ऊपर काम कर रहा है, या उसका सुपरवाइजर भी दे सकता है कि इस नौकरी में ये टास्क की कमी है, ये ठीक कर दो। या आउटसाइडर्स, जो लोग उस पोस्ट पर आकर बैठे इंसान के साथ बातचीत करते हैं, वो भी राय दे सकते हैं। तो ये 3 वो सोर्सेज हैं जहां से जॉब एनालिसिस का डेटा मिल सकता है। जॉब एनालिसिस करते हमें मिलेंगी जॉब डिस्क्रिप्शंस, जो कि एक रिटन स्टेटमेंट होगी। टास्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटेल में समझ आ जाएंगी। अब जॉब डिस्क्रिप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल्स की मदद से ही समझेंगे। 8वां पॉइंट है जॉब स्पेसिफिकेशन। ये भी एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें ये जाना जाता है कि जिस पर्सन को उस जॉब के ऊपर लेकर आना है उसमें क्या क्या पर्सनल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल है एचआर मैनेजर की पोस्ट के बारे में। जैसे कि कंपनी स्पेसिफाई करती है कि एक्सपीरियंस हो 10 साल का, लोगों को हैंडल कर पाए, बैचलर्स डिग्री करी हो, अगर एमबीए की हो तो उससे भी बेहतर, सारे एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज कर पाए। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि जॉब स्पेसिफिकेशन एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज के बारे में होती है। बाकी इसको डिटेल में हम अगले वीडियो लेक्चर में भी सीखेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। टेक्निक्स क्या है जॉब एनालिसिस की? तो ये हैं वो 6 टेक्निक्स। सबसे पहली है क्वेश्चनियर। इसके अंदर एक सेट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तैयार कर लिए जाते हैं और वर्कर से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक एक करके। क्वेश्चंस ओपन एंडेड भी हो सकते हैं या उन्हें समय दिया जा सकता है कि वो अपने भावनाएं लिख कर भी बता पाए। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो एनालिस्ट होगा वो साइड पर खड़ा होकर ऑब्जर्व करता रहेगा वर्कर को। जनरली जो मैकेनिक, वीवर, इस तरीके की जॉब्स होती हैं उसमें ये तरीका काफी सक्सेसफुल है। इंटरव्यू, इसके अंदर जो एनालिस्ट है वो पर्सनली इंटरव्यू करता है हर एक एम्प्लॉय को, सुपरवाइजर को, या जिस भी जॉब का एनालिसिस वो कर रहा है उसके साथ। चौथा पॉइंट है रिकॉर्ड। इसके अंदर लॉग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, एक डायरी या लॉग बुक लगा ली जाती है जहां पर डेली की एक्टिविटीज जो एक वर्कर परफॉर्म कर रहा है उसे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लिखा जाता है। वर्किंग कंडीशन, इक्विपमेंट, हर एक चीज के बारे में। जॉब परफॉर्मेंस, किसने कैसा काम किया, इस चीज को डिटेल में स्टडी करना। फिर आ जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स। इसके अंदर जो जॉब होल्डर है उसी से पूछा जाता है कि तुम्हारी नौकरी में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम हमें बताना चाहते हो, और वो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी बातों को बताता है। पर यहाँ पर एनालिस्ट में बहुत हाई डिग्री ऑफ स्किल्स होने चाहिए, तभी वो उस क्रिटिकल इंसिडेंट्स को, उसके बिहेवियर को, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव दोनों तरीके के बिहेवियर को समझ पाएगा और अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। इसके साथ ही हमारा जॉब एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, वो भी ढेर सारी एग्जाम्पल्स के साथ। तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द।